Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good afternoon, students. Today we will continue a question. As we discussed in the last class about impulse invariant transformation, we will continue a question on that. And the question comprises of, for the analog transfer function, h of s is equal to 1 upon s plus 1 ब्रैकेट में हमारा रहेगा और s plus 2 दूसरे ब्रैकेट में रहेगा. हमें डिटरमाइन क्या करना है, h ऑफ z, है ना. हमें ट्रांसफर फंक्शन कौन सा निकालना है, h ऑफ z. h ऑफ z निकालेंगे यूजिंग IIT, इम्पल्स इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन. इम्पल्स इनवेरिएंट ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. चलिए आइए सॉल्व करते हैं. अज्यूम कर लेते हैं t इज इक्वल टू 1 सेकेंड. ठीक है, हमने अज्यूम क्या कर लिया, जो टाइमिंग है हमारी वो क्या है, हमारी 1 सेकेंड है. अब बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एक्सपेंशन, क्योंकि जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपका दिया हुआ है इसमें हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इसको एक्सपैंड करेंगे बाय यूजिंग पार्शियल जो हमारा h ऑफ s है. h ऑफ s हमारा क्या है, 1 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2 है, राइट. ये क्या है हमारा h ऑफ s है. h ऑफ s है हमारा 1 अपॉन s प्लस 1 ब्रैकेट में देन s प्लस 2. अब इसको हम पार्शियली जब फ्रैक्शन करेंगे, इसका जब पार्शियल फ्रैक्शन होगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 2, है ना. इसी तरीके से करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन. हमने एक को हमने क्या मान लिया, a के साथ हमने एक लिख दिया, दूसरे पोर्शन को हमने किसके साथ लिख दिया, b के साथ लिख दिया, और बीच में हमने क्या लगा दिया, एडिशन का साइन लगा दिया. तो a अपॉन s प्लस 1 प्लस b अपॉन s प्लस 2. ये हम किस मेथड से कर रहे हैं, बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. अब इनको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप पर क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू a s प्लस 2, है ना, प्लस b s प्लस 1, b s प्लस 1. हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a s प्लस 2 प्लस b s प्लस 1. अब क्या करेंगे, आप इसको ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, as हो जाएगा, करेक्ट. अब a को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a आ जाएगा. ठीक है, जब ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b ऑफ s आ जाएगा, है ना, b ऑफ s आ जाएगा. और जब b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल b आ जाएगा. तो ये हमने क्या किया, आपस में इसका मल्टीप्लिकेशन कर लिया. अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन के बाद हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे. जो भी इक्वेशन आई है उसके कोएफिशिएंट्स को हम कंपेयर करेंगे. पहले हम कोएफिशिएंट किसका कंपेयर करेंगे, हम पहला कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे s का कंपेयर करेंगे. मतलब कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ s, जो भी s के साथ हमारे जुड़े हुए हैं चीजें, उनका कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 0 इज इक्वल टू a प्लस b, राइट. अब हम जितने भी कांस्टेंट हैं उनका कोएफिशिएंट क्या कहते हैं, कंपेयर करेंगे. तो कांस्टेंट हमारा क्या है, 2a है ना, 2a है ना. तो हमने कांस्टेंट को भी कंपेयर कर लिया. जब हम कांस्टेंट को कंपेयर कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल, सॉरी 2a प्लस b होगा हमारा, है ना. कांस्टेंट क्या है हमारा, ये 2a है और ये b है ना. हमने कांस्टेंट को कंपेयर कर लिया, 1 इज इक्वल टू 2a प्लस b, ये कांस्टेंट वाला पोर्शन हो गया. और हमारा ये वाला पोर्शन क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू a प्लस b, जो हमारे s के साथ जितने भी कोएफिशिएंट्स है उसको हमने कंपेयर कर दिया. अब आइए इसको सॉल्व करते हैं. मान लेते हैं इसको हम इक्वेशन 2, और इसको हमने कौन सी इक्वेशन मान ली, 1 इक्वेशन मान ली. अब हम इक्वेशन 2 को 1 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना. इक्वेशन 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो वही चीजें हमने की, हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके हमने क्या किया,
माइनस हो गया, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 2a माइनस a क्या आ जाएगा, माइनस a ऑफ a आ जाएगा, और 1 में से 0 गया जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 1, करेक्ट। a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी, आ रही है ना हमारी a की वैल्यू 1। है ना, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था इसको। तो a की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आइए h ऑफ s हमारा क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस 1 अपॉन s प्लस 2। अब हम ये चेक करेंगे ये क्या इसके फॉर्म में है, जो हमने फॉर्मूलेज आपको लिखवाए हुए थे उससे कंपेयर करेंगे। उससे कंपेयर करने पर आपका पहले ही फॉर्मूले के साथ कंपेयर हो जा रहा है, a अपॉन s प्लस पी के, जो कि वैल्यू क्या देता है हमारा, उसकी वैल्यू a अपॉन 1 माइनस एस प्लस पी के का जब हम फॉर्मेशन एक्सपैंड करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 माइनस ई की पावर माइनस पी के टी जेड की पावर इनवर्स, है ना। तो अब हम h ऑफ z जो हमारा है उसको h ऑफ z को हम इस फॉर्म में कर लेंगे, करेक्ट। तो हमने 1 अपॉन s प्लस 1 को भी इस फॉर्म में कर लिया, और माइनस 1 अपॉन s प्लस 2 को भी हमने किसके फॉर्म में कर लिया, इस फॉर्म में कर लिया। देखिए है ना, a अपॉन 1 माइनस ई माइनस पी के टी जेड इनवर्स के फॉर्म में कर लिया ना, 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 कर दिया, है ना, माइनस 1 जेड की पावर इनवर्स। यहाँ पे क्या है 2 है तो मैंने क्या कर दिया 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 जेड इनवर्स, है ना। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे भाई, एलसीएम हम ले लेंगे, एलसीएम लेके हम उसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 जेड इनवर्स ब्रैकेट में माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 जेड इनवर्स, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 और जेड इनवर्स प्लस ई की पावर माइनस 3 ई की पावर माइनस 2। आपस में जब इसको और इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो ये आपका ये आ जाएगा, करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर एलसीएम लेके जब हमने एलसीएम निकाल लिया और उसके बाद हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये पोर्शन हमारा आ जाएगा, करेक्ट है। ये हमारी यहाँ तक की वैल्यू हमारी वैल्यू यहाँ तक आ गई। फर्दर h ऑफ z को हमने फर्दर सॉल्व किया, e की पावर माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 जेड इनवर्स, है ना। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे, इस पोर्शन को भी जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा e की पावर माइनस 1 और e की पावर माइनस 2 माइनस ई की पावर माइनस 2, इसको और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, माइनस है बीच में तो हमारे पास क्या बचेगा e की पावर माइनस 1 माइनस ई की पावर माइनस 2 विद जेड इनवर्स, ठीक है। अपॉन में हमारी सेम चीज ये रहेगी, ठीक है। अब सबकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे, जो भी हमारा h ऑफ z आएगा, h ऑफ z क्या आ रहा है हमारा 0.2326 जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस 0.5032 जेड इनवर्स प्लस 0.0498 की पावर 8 जेड की पावर माइनस 2। तो ये फर्दर इसका जो आपकी e की जो वैल्यूज आएंगी वो आप जब कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है ई की वैल्यूज निकालने में तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे आपको कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि कैसे ये ई की वैल्यूज आई है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आई विल टेल यू हाउ दीज वैल्यूज कम, ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।